डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें हम लोग थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। तो ये आपके सामने एक रे डायग्राम जिसमें इमेज का फॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां से रे ऑफ लाइट ओ एम इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पहला है जो ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एक रे डायग्राम हम लोग देखें। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे हमने थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया। पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी सी से रिप्रेजेंट हुआ। अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 जो रेडियस R1 को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये, और डिस्टेंस हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ले रहे हैं तो ये U नेगेटिव हो जाएगा। तो U का वैल्यू नेगेटिव हो गया। अब इसका इमेज फॉर्मेशन, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस ABC एक रियल इमेज सपोज I1 पे फॉर्म किया और ये इमेज का डिस्टेंस लेंस से लेंगे थ्रू इस सेंटर। तो इस कंडीशन में ये इमेज फॉर्म करेगा जिसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इमेज जो फॉर्म किया जिसको V से रिप्रेजेंट किया, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग V पॉजिटिव हो गया, U नेगेटिव है, R1 पॉजिटिव। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज फॉर्मेशन प्रीवियस क्लास में सीखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो इसको हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से देखें तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा उसके लिए इक्वेशन μ2 by V माइनस μ1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by R1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। V इमेज जो बना इसको हम लोग सिंबल V1 से लेंगे जो कि फर्स्ट इमेज फॉर्म किया और ये रियल इमेज है। अब ये रियल इमेज दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो ADC है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर उसका एक वर्चुअल इमेज फॉर्म किया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करेगा और फाइनली ये इमेज रियल फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब यही फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पर इक्वेशन 1 एज्यूम किया तो लिखा μ2 by V1 माइनस μ1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by R1 जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यदि हम इसको इस तरह से रे डायग्राम को समझे तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो ग्लास का बना हुआ है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने μ2 से रिप्रेजेंट किया। तो जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल वैसा ही इमेज फॉर्म करके हम आपको शो कर रहे हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, फर्स्ट
सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और यही इमेज हमारा I1 फॉर्म किया, जिसको हम लोगों ने यहां से डिस्टेंस लिया, ये V1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट के लिए U हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यहां पर डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और ये इक्वेशन फॉर्म किया। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका इक्वेशन हमारा ये है। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ, और फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे। यहां भी दोबारा ये रे डायग्राम को शो कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम लोगों ने यहां से लिया, तो ये हमारा R1 हो जाएगा। ये इमेज हमारा V1 को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट इमेज I1 है, और ये ऑब्जेक्ट के लिए ये नेगेटिव U हम लोग लिखेंगे। तो इससे हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, और इसी रिजल्ट को हम लोग ABC रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं। अब जब सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा थ्रू सरफेस ADC, तो ऑब्वियसली जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा था, वो प्रीवियस रिजल्ट ये था। उसको दोबारा रिट्रेस करें आपको समझाने के लिए। तो ये लेंस हम लोगों ने यूज किया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस से, यहीं से ऑब्जेक्ट ने हमने रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये इमेज हमारा I1 फॉर्म किया था, जिसको रियल इमेज कहा। अब ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो ADC को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इससे इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ADC के लिए ये सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो सपोज इसको हम एक रे डायग्राम से समझे, तो ये ऑब्जेक्ट है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस सरफेस, जिसका सेंटर C2 है, और फाइनल इमेज हमारा I फॉर्म करेगा, और यही यहां पर हमने शो किया है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ये जिसको हम लोगों ने V1 लिखा है। तो ये V1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये डिस्टेंस V1 है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है R2, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर V1 की तरह एक्ट करेगा, और फाइनल इमेज हमारा I पर फॉर्म कर रहा है, और इस I को हम लोगों ने V से रिप्रेजेंट किया है। तो रिपीट कर रहे हैं इसको। यहां पर हम लोगों ने I1 को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसको V1 लिखा, और ये फाइनल इमेज हमारा I पर फॉर्म किया, जिसको V से रिप्रेजेंट किया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, जिसका रिजल्ट आ गया μ1 by V माइनस μ2 by V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by R2। अब इसको हम लोग यूज कर लेंगे इक्वेशन में, और फाइनल रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर इसका यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था μ2 by V1 माइनस μ1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by R1, और सेकेंड था μ1 by V माइनस μ2 by V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by R2। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 + 2। तो फाइनली यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, μ1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन लें, तो यहां पर ये आपका 1 by R1 माइनस 1 by R2 μ1, और ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये μ2 माइनस μ1 1 by R1 माइनस 1 by R2। अब यहां से μ1 को डिवाइड कर देंगे, तो μ1 डिवाइड होगा जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो μ माइनस 1 1 by R1 माइनस 1 by R2
यही रिजल्ट हमने यहां पर शो किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा। अब यहां पर कॉनकेव लेंस के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस के लिए यहां पे जब इसको यूज करेंगे तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ABC फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ये ABC, इसके लिए इक्वेशन हमारा आ जाएगा। जब ये ABC रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे तो इस तरह का हमारा ग्लास सरफेस हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रेयर मीडियम में रखा और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोगों का जो इमेज बना, ये हमारा सरफेस जो रिप्रेजेंट करेगा। तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन I1 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हम लोगों ने U लिया और जो फर्स्ट इमेज फॉर्म किया उसके लिए V1 यूज किया। तो ये μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब जब इसका सेकेंड सरफेस DEF से होगा तो उस कंडीशन में DEF से रिफ्रैक्शन हुआ तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट आ जाएगा μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R2। और जो प्रीवियस इक्वेशन था μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे μ2 बाई V1 कैंसिल हो जाएगा। μ1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U, μ1 डिवाइड हो जाएगा तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, जो हमारे इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज थिन कॉनकेव लेंस हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे डील करते हैं। तो इनिशियली जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया एयर में, तो एयर के लिए फोकल लेंथ हम लोग लिखते हैं 1 बाई FA के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 बाई FA फोकल लेंथ इन एयर, तो ऑब्वियसली ग्लास का ये बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। 1 बाई FA इज इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब इस लेंस को वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्ज कर दे तो चेंज इन फोकल लेंथ भी आ सकता है प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू L म्यू G माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब इसको लिखने का जो सिंपलेस्ट वे है वो है कि जिस मीडियम का बना है, मीडियम म्यू मतलब जिस मीडियम में ये एंटर कर रहा सब, और मटेरियल, तो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। तो मीडियम म्यू मटेरियल, तो ऑब्वियसली यहां पर जैसे लिक्विड है तो मीडियम हो गया L म्यू मटेरियल G, और इसको लिखा जाएगा म्यू G विद रिस्पेक्ट टू एयर और म्यू L विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो A म्यू G डिवाइडेड बाई A म्यू L इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमें ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है। FL इज इक्वल टू, इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां पर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन FL इज इक्वल टू FA A म्यू G माइनस 1 डिवाइडेड बाई L म्यू G माइनस 1, इस फॉर्म में भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इससे चेंज इन फोकल लेंथ
या फोकल लेंथ में जो भी चेंजेस आएगा किसी भी मीडियम में इमर्ज करने से, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1, कहते द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। जब भी डबल कन्वेक्स लेंस की बात होगी तो एक कन्वेक्स लेंस जो फर्स्ट सरफेस है, इस सरफेस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस R1 जो यूज करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव, R1 को हमेशा पॉजिटिव लेंगे और R2 जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा नेगेटिव लेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा। इस साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में रखना है और इसी बेसिस पे हम लोग इस प्रॉब्लम को डील करने चल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे R1 10 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। फोकल लेंथ 12 रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है 1/r1 1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कन्वेक्स ऐसे कंडीशन हो तो दोनों का रेडियस इक्वल होता है। तो R1 इज इक्वल टू प्लस R पुट करेंगे, R2 का वैल्यू -R। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 की जगह 1/r प्लस 1/r, और फोकल लेंथ कहता है हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। तो ये R/2 के फॉर्म में, तो म्यू -1 ये 2/r हो जाएगा। ऑब्वियसली 2/r r ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू -1 इज इक्वल टू 1, देन म्यू इज इक्वल टू 2, जो हमारे इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है। ये रिजल्ट म्यू इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ऑब्वियसली एयर में फोकल लेंथ है, तो हम लोग एयर का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोगों ने जो डिराइव किया वो यूज कर लेंगे। अब कहते हैं इमर्स्ड इन वाटर, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ इन वाटर, तो हमने कहा था इसको लिखने का तरीका है मीडियम म्यू मटेरियल, और इसको जब भी लिखेंगे एयर के रेस्पेक्ट में तो मटेरियल हमारा ग्लास है, ए हो जाएगा, और मीडियम के लिए हमारा वाटर है तो ए के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा W म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो F इन वाटर FA, अभी जस्ट हम लोगों ने ये रिलेशन यूज किया, और ये W म्यू जी -1 ये वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 3/2, और इसको 1.33 या 4/3 भी यूज कर सकते हैं, तो ये 9/8 इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर आता है। तो एयर में फोकल लेंथ 0.2 है तो इट बिकम्स 0.8 मीटर, और चेंज इन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर, तो ये फोकल लेंथ इन वाटर 4 टाइम्स है 0.8 मीटर माइनस 0.2 मीटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर। 4/3 यूज करेंगे तो 0.6 आएगा, और 1.33 यूज करेंगे तो 0.58 मीटर आएगा। तो हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डील किया। थैंक यू एंड गुड बाय।